ओम शांति। आज 14 तारीख का बाबा का साकार महावाक्य है। सार में है मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न: संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर: संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत है: ओ दूर देश के रहने वाले, आए देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वह अपने देश में नहीं आते। यह रावण राज्य पराया देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? बाबा ने पूछा, अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, क्योंकि क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना, यह बहुत समझने की बातें हैं। संगम बाबा कहते हैं, रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो वह राम का देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। संगम है ना? अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है, अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, उनको खेवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से। योग के लिए कहते भी हैं, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। यह भी ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देते आए, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ कर्म बंधन, वहाँ कर्म संबंध है। वहाँ सुखों का नाम है। बाबा कहते, अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है, हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखिल्दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अब झरमोई झगमोई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट, घर की याद के साथ साथ बाबा को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा
व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रांग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन: मेरे पन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरा बाबा में समा दो। अच्छा, ओम शांति।